ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17 जुलाई 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। चलिए सब सभी समझते हैं। तो आज बाबा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं, जो सारे कल्प में सबसे रॉयल अर्थात श्रेष्ठ आत्माएं हों। बाबा हम बच्चों की श्रेष्ठता की जो परिभाषा दी है, बाबा ने बताया कि आप अनादि रूप में भी, आत्मा रूप में भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, आदि रूप में देवात्माओं के रूप में भी रॉयल राज अधिकारी रॉयल फैमिली हो, पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूप में अनादि आदि और पूज्य में आप जैसा रॉयल कोई नहीं है। कितनी बड़ी बात है। अनादि रूप में भी हम आत्माएं परमात्मा के साथ सबसे ऊपर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। उसके बाद आदि रूप में स्वर्ग में भी हम विश्व के मालिक बनते हैं। पूज्य स्वरूप में भी हमारे ही इष्ट देव देवी के रूप में पूजा होती है। तो ऐसी विशेषता किसी में नहीं है और ये प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न बनी है न बनेगी। यह प्योरिटी की विशेषता है, इसीलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्मात्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। किसके आगे जाके हम सब कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम निर्गुण। किसके आगे? देवी देवताओं के आगे ना। धर्मात्माओं के आगे तो नहीं गाए, साधु सन्यासी के आगे तो नहीं गाए ना, पूज्य आत्माओं के आगे गाते हैं। और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवात्माओं के लिए ही है। और किसी भी धर्म में कीर्तन वगैरह होता है क्या? नहीं। तो पूज्य स्वरूप देवी देवताओं के आगे ही कीर्तन होता है। कीर्तन अर्थात उनकी कीर्ति का गायन करना। यह संपूर्णता पवित्रता की विधि की सिद्धि है। इसीलिए आप जैसे रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियलिटी अर्थात सत्यता। रूहानी रॉयल्टी की श्रेष्ठ निशानी किस वजह से रूहानी रॉयल्टी है? तो रियलिटी के कारण, सत्यता के कारण। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाबा की महिमा विशेष यही गाते रहते हो ना, सत्यम शिवम सुंदरम। वही तो सत्य का गायन है ना, परमात्मा के लिए तो गाते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो। इसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो, बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहते। समझा? रॉयल्टी व रियलिटी क्या है? जब आपकी वृत्ति में, आपकी सोच में भी एक ही बात हो, बोल और दृष्टि में कोई बनावटी ना हो, सब एक हो। तो आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार हैं, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी है ना। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ये संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। क्या बात है। द्वापर से बच्चे बात बनाने और चलाने में होशियार हो गए। तो ब्राह्मण जीवन में भी ये मिलावट वाली बात बाबा को दिख रही है। तो हमें अपने संस्कार कैसे करने हैं? हर किसी को खुश रखना शायद हमारे वश में ना हो, पर किसी को हमारी वजह से दुख न पहुंचे यह तो हमारे वश में है ना। और ये भी कहते हैं ना कि दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई हो नहीं सकती। सबसे ज़्यादा उपजाऊ दिल होती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी बोया जाए सब फलता है, चाहे वो प्यार हो या नफरत। तो द्वापर से इन सब संस्कारों को सबने सीखा, तो उसे अब बदलने की बारी आई है। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी ये सब संस्कार खत्म करने हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हो जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते। इसको कहा जाता है अंदर एक और बाहर दूसरा।
तो क्या है ये रियलिटी, रॉयल्टी? तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सच्चाई, उसको धारण करो। भगवान हमें यह बता रहे हैं, निशानी भगवान सुना रहे हैं कि सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी, कभी खुशी कम कभी ज़्यादा नहीं, दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। चित्त अर्थात अंदर की सोच, अंदर की भावना, हर्षित हो, सदा पवित्र। तो पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख सदा हर्षित। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करो। ऐसी रॉयल आत्मा आप दादा को, सब ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हो ना, ये बात तो सच है। जो प्यारा होता है, जो भोला होता है, उसके प्रति सब आकर्षित हो जाते हैं। जो जितना प्यारा उतना ही न्यारा होगा, इसलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसके अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। किसी को अपने एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आने भी नहीं देना है। हर एक बात में उसे इस तरह से समझाना है कि कहते हैं ना कि हर एक का नज़रिया अपने हिसाब से सही होता है, लेकिन उसको ढंग से समझा देना है, कोई एग्जाम्पल देकर, कि वो बात को समझ जाए कि बात असल में बात क्या है। चलिए कथा से सुनते हैं। एक बार की बात है, मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीछे से दो बच्चों में आपस में झगड़ा शुरू करने आने की आवाज़ झगड़ा की आवाज़ आने लगी। मास्टर जी ने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो एक बच्चे ने कहा, सर अमित अपनी बात को लेकर अड़ा है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अमित ने कहा, नहीं सर, राहुल जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए उसकी बात सुनने से कोई फायदा नहीं है। और ऐसा करके फिर दोनों में तू में होने लगी। मास्टर जी ने उन दोनों को बीच में रोकते हुए कहा, एक मिनट, तुम दोनों यहाँ मेरे पास आओ। राहुल तुम डेस्क की बाईं तरफ खड़े हो जाओ और अमित तुम दाईं तरफ खड़े हो जाओ। इसके बाद मास्टर जी ने कबर्ड से एक बड़ी सी गेंद निकाली और डेस्क के बीचों बीच रख दी, दोनों के आमने सामने, ठीक है, थोड़ी दूरी पर। मास्टर जी ने राहुल से पूछा कि ये गेंद किस रंग की है? राहुल ने कहा, सफ़ेद। मास्टर जी फिर अमित से पूछा, तुम बताओ। उसने बोला, काली है। दोनों ही अपने जवाब को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनको जो दिख रहा था वो लोग बोले। फिर मास्टर जी ने गेंद को घुमा दिया, अब दोनों के साइड चेंज हो गए। अब मास्टर जी ने पूछा, अब तुम बताओ किस रंग की है? तो जिसने काली बोला था उसने अब कहा सफ़ेद है, और जिसने सफ़ेद बोला था वो उसका जवाब बदल कर काला हो चुका है, काली बोल दिया। हाँ, तो दोनों ने अपने अपने रंग बताए। तो मास्टर जी फिर गंभीर होकर बोले, बच्चों ये गेंद दो रंगों से बनी है, और जिस तरह यह एक जगह से देखने से काली और दूसरी जगह से उजली दिख रही है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर एक चीज़ को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जिस तरह से हम किसी चीज़ को देखते हैं उसी तरह से दूसरा भी देखे। इसीलिए अगर कभी भी हमारे बीच विचारों को लेकर मतभेद हो, तो ये न सोचे कि सामने वाला बिल्कुल गलत है, बल्कि चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने और उसे अपना नज़रिया समझाने का प्रयास करें। तभी आप एक अर्थपूर्ण संवाद और एक संबंध हमेशा के लिए बना सकते हो। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी बात। दुनिया में हर हमेशा इसी बात की तो लड़ाई रहती है कि मेरी बात सही, मेरी बात सही है ना, जबकि दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। बस ध्यान से उसको समझने और समझाने की बात है। तो बस प्यारा बनोगे ना, तो किसी के भी एक्स्ट्रा अटैचमेंट में ना आओगे, ना आने दोगे। यही है सच्चा ज्ञान। अभी बाबा ने कहा, आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी कि सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए 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 कि आत्मा मतलब कि मांग रॉयल आत्मा नहीं करेगी। ये उसके संस्कार नहीं। जो खाली आत्मा है,
जो देह भान में है, उन्हें चाहिए ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए। ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होगा। समझा रॉयल्टी क्या होती है? कहते हैं ना कि निखरता वही है जो पहले सबसे ज़्यादा बिखरा हो। यही तो जीवन का सत्य है। फिर बाबा ने तपस्या के चार्ट को चेक करने को कहा। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, ये सब बातें चेक करो, फिर प्राइज लेना। अपने आप को चेक करो। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनैलिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? बाबा बार बार समझा बोलकर भी समझा रहे हैं। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है ना। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता है ही नहीं, ऐसा नहीं। सभ्यता से अपनी बात रखनी है। मैं सत्य कह रहा हूँ लेकिन उसमें सभ्यता बहुत जरूरी है। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता। इसमें गुप्त रहना है। गुप्त पुरुषार्थ करो। फिर बाबा ने देश विदेश के बच्चों के लिए कहा कि सेवा का समाचार दिल के रुझान सब बाप दादा के पास पहुंच रही है। सबकी खबर बाबा के पास पहुंच रही है। बाबा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। सभी बच्चे अपने नाम जोड़ ले बाबा के याद प्यार में। सब अपना अपना नाम ले ले। भगवान सभी को याद प्यार दे रहे हैं उनके नाम से। बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। अपने को परमा परम भाग्यवान आत्माएं समझते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है जो आपका है। आप कितने नामी गामी आत्मा हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? दुनिया का भाग्य, क्योंकि उनको भाग्य विधाता का पता ही नहीं है। लेकिन आपका तो विनाशी भाग्य, सिर्फ इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का बाबा का बनना, अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में ले लेना। तो अधिकार तो मिल गया ना, बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। तो ये समय, संगम युग को समय का वरदान दिया गया है। और समय के बारे में कहते हैं ना, बहुत जल्द तय कर लो कि हमें क्या करना है। नहीं तो समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। तो समय को मौका मत दो, समय से पहले तैयार हो जाओ। तो साथ उड़ेंगे, उड़ते रहेंगे। सदा उड़ने वाला कौन होगा? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना, बलून कितना हल्का होता है, ऊपर उड़ता है। और पत्थर कितना भी तेजी से ऊपर फेंको उतनी तेजी से नीचे गिरता है। बोझ वाली चीज़ नीचे आ जाती है और हल्की चीज़ उड़ती रहती है। तो आप सब डबल लाइट हो ना। बाबा पूछ रहे हैं वरदान, मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी बनो। मेरेपन का अनुभव को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भवो। यदि बाबा की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाबा का सेंटर है, न कि मेरा। कई आत्मा कहती है कि बाबा का घर है ना, अपना घर। इसलिए सदाशिव बाबा की भंडारी है। ब्रह्मा बाबा का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। घर पर भी हमेशा समझे, सिर्फ सेंटर पर नहीं, अपना घर भी तो एक सेवा स्थान है ना। जहाँ जिस घर में कोई ब्राह्मण आत्मा है वो घर सेवा स्थान है, बाबा का यज्ञ है। ठीक है, इसकी संभाल हमें करनी। भोले बाबा का भंडारा है। मेरा पन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। जब समझ लोगे कि मेरा भंडारा है, मैंने किया, बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट अर्थात अशुद्धि मिक्स है। आए समझे? ये नहीं समझना कि ईश्वर ने किया, ईश्वर ने हमें सजा दी, नहीं, बाबा कुछ नहीं देते। अपने कर्म की चेकिंग करो, कोई अशुद्धि मिक्स तो नहीं है, मेरेपन के अलाय तो नहीं है, उसको हटाते चलो। स्लोगन, बाप समान बनना है तो समझना, चाहना और करना तीनों को समान बताओ। समझते हैं ऐसा होना चाहिए तो खुद करो, कराओ, समान बनो। जैसे बाबा स्वयं कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बना रहे हैं, चला रहे हैं, उस तरह से आपको भी सबको पालना देनी है। ऐसा नहीं कि बाबा ने हमें एक बार बताया हम सब समझ गए, नहीं। तो हम भी किसी को बताएंगे तो वो भी हमारी रचना है, तो उसकी पालना करो ढंग से। पहले समझो उसके बारे में, चाहो दिल से, और फिर करो। तीनों में समानता हो,
सूचना, 8 मार्च का तीसरा रविवार है। सभी राज्यों के तपस्वी भाई बहनें साढ़े 6 से 7:30 तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने, उपकार करें। तो सभी तैयार हैं ना? कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम सभी बाप समान बनकर पूरी प्रकृति सभी आत्माओं को प्रकाश देंगे, सबकी सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।